नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। मैं कहता हूं ना कि विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, यानी अगर आप किसी को कुछ भी देना चाहते हैं तो उसे अच्छी विद्या दे दीजिए। मैं अपनी सरकारों से भी कहता हूं, अपने नौनिहालों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा का प्रबंध कीजिए ताकि वो आगे बढ़ें, इस उत्तराखंड का नाम रोशन करें। मैं ऐसे ही स्कूल से आज आपको मिला रहा हूं। बाल विकास विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी दिशा कॉन्वेंट है। ये भटकोट चखोटिया मासी रोड में पड़ता है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और इस स्कूल ने भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में 22 बच्चों ने अप्लाई किया था और 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। जाहिर है स्कूल का इकोसिस्टम, वहां के टीचर्स की जो गंभीरता है अपने बच्चों को लेकर, वो काम करती दिखाई दे रही है। मेरे साथ किशन सिंह जी हैं जो प्रधानाचार्य हैं बाल विकास विद्या मंदिर के। बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए किशन सिंह जी। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बारे में जानकर कि पहाड़ों में हमारे बच्चों को, हमारे नौनिहालों को क्वालिटी एजुकेशन देने का बीड़ा आपने उठाया है। बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए। नमस्कार भट्ट जी, नमस्कार। पहले तो मैं आप देवभूमि डायलॉग को नमस्कार करना चाहूंगा अपने विद्यालय परिवार की तरफ से। और कहीं ना कहीं देवभूमि डायलॉग इसी प्रकार से जो दूर दराज के इलाकों में जो छोटे छोटे काम करके या फिर शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य इंडिविजुअली जो काम कर रहे हैं उनको आगे लाने की कोशिश करता है। आप देवभूमि डायलॉग को मेरा नमस्कार। पूरे विद्यालय की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको ये आपने हमें भी जो कि हम दूर दराज के इलाके में एक छोटे से कोने में स्कूल जो चला रहे हैं, इसको आप एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे हमारा बहुत बहुत जो है मनोबल बढ़ेगा और हम आगे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। किशन सिंह जी, ये मैं देवभूमि डायलॉग का, इस प्लेटफॉर्म का सौभाग्य मानता हूं। आप जैसे अच्छे लोग जो बच्चों के अंदर शिक्षा की अलग जगा रहे हैं, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, खासकर गरीब बच्चों को, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे जरा बताइए, इस विद्यालय के बारे में बताइए कि किस तरह से आप स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करते हैं, एक अच्छा इकोसिस्टम देते हैं उन्हें पढ़ने के लिए हाथ से। जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करूंगा कि जो अभी यहाँ के चेयरमैन हैं श्रीमान श्री आनंद किरोला जी, जो कि इसको बहुत इनका जो मन था कि एक इस क्षेत्र में काम कराया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में। इन्होंने मात्र एक मीन्स 12 छात्र विद्यार्थियों के साथ जो है इस विद्यालय की शुरुआत नींव रखी थी, वो भी एक किराए के भवन में। और उनका एक जो मन था, जो उस समय का उनका जो एक विजन था, वो आज साक्षात होते हुए नजर आ रहा है। इसी क्रम में क्योंकि उन्होंने भी गरीबी के दिन झेले थे और उसी को साथ में रखते हुए सर का अभी भी ये वो रहता है कि किस प्रकार से गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाए। अभी यहाँ पर लगभग 50 से 60 बच्चे ऐसे ही जो है फ्री शिक्षा लेते हैं और अग्रसर हो रहा है स्कूल, क्योंकि दिनों दिन जो सर का जो विजन है वो कहीं ना कहीं उसको आगे लाने की कोशिश करते हैं। और हमेशा आफ्टर ओवर द स्कूल, जब स्कूल ओवर हो जाता है, तो हम कुछ जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो इस पर डिस्कस करते हैं और कैसे इस प्रकार से नए नए इनोवेटिव शिक्षा हो और हमारे यहाँ के बच्चे, क्षेत्र के बच्चे कम पैसे में या फिर कम फीस में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करें और आगे बढ़ें। इसी क्रम में आपको अगर मैं कंटिन्यू रखूं अपनी बातों को, तो हमारा जो अभी स्कूल चल रहा है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रहा है। 2022 में हमारे एक छात्रा ने, निहारिका पंत ने, स्टेट लेवल में 21वां स्थान भी प्राप्त किया सर। और इसी बीच जो विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे राजीव नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, या फिर इस प्रकार की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, निरंतर हमारे बच्चे जो हैं निकलते हैं। और इस बार जो हमारा जो पिछली बार जो हमने जो मेहनत की थी उसका हमें परिणाम मिला है। और आप देवभूमि डायलॉग का मैं बहुत बहुत आभार करूंगा कि इन्होंने ये हमें प्लेटफॉर्म दिया और हमें भी ये छोटे से कोने से लाकर अपने यहाँ पर सोशल मीडिया पे जो है स्थान दिया। 11 बहुत बच्चे, बहुत धन्यवाद। जो 11 बच्चे आपके 11 बच्चे इस प्रकार से हमारे सेट हुए। जी, जो जो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में 11 बच्चे निकले, इनका जरा बैकग्राउंड आप मुझे बताएंगे। जी, ये जो बैकग्राउंड से आते हैं जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, इनको हमने स्टार्टिंग में ही, जब अप्रैल से हमने जब इसकी शुरुआत की थी इस सत्र में, तो हमने इनकी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर रखी और इनको वीकली टेस्ट लिए और मंथली टेस्ट लेकर इनके पेरेंट्स को, इनकी पूरी फाइल बनी हुई है हमारी।
हमने इनको जो है पेरेंट्स को लगातार हम टच पे रहे कहीं ना कहीं, क्योंकि दूर दराज है बसों से। आज कोई बच्चे ऐसे हैं तो दूर दराज से भी आते हैं, तो उनको हम जिस प्रकार से, जैसे इंटरवल में हमारे मैथ्स के टीचर, साइंस के टीचर, श्री मैथ्स के टीचर जो हैं गंगाधर जोशी जी, साइंस के क्या नाम कहते हैं प्रमोद सर, और डीसी जोशी सर हमारे एसएसटी के, और सुरेंद्र कुमार जी जो कि बेहतरीन इंग्लिश यहाँ पर अभी बच्चों को देते हैं। इनके माध्यम से एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर या फिर इनके कम्युनिकेशन इनके पेरेंट्स से बनाकर हमने रखा, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमें हमारे इस बार 11 बच्चे जो है क्वालिफाइड हुए सैनिक स्कूल के लिए। और इसको हम इस सत्र में एक नया इनोवेटिव तरीके से करेंगे और चाहेंगे कि अगले सत्र में हमारे जितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो सभी क्वालिफाई होंगे सर। एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप अपने अनुभव से बताइए कि पहाड़ों में अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हमें किस तरह के बदलाव लाने चाहिए, किस तरह के रिफॉर्म लाने चाहिए। क्योंकि पूरा विश्व ये मानता है कि जब तक आप अपने बच्चों को एक अच्छा इकोसिस्टम, एक अच्छा एनवायरनमेंट, क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे, तब तक वो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दें। जी, इस पर अगर मैं अपना अनुभव अगर आपके साथ शेयर करना चाहूं, सबसे पहले यहाँ पर जो, क्योंकि दूर दराज इलाका है, जितने भी जॉब वाले या फिर जितने भी तो वेल सेटल्ड जो फैमिली होती है वो बाहर चली जाती है सर, जैसे हल्द्वानी या फिर अलग अलग बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं। तो हम क्या करते हैं सर कि ये जो एक तबका जो यहाँ पर रुक जाता है उसको कहीं ना कहीं एक तो फीस मार्जिन के हिसाब से हम उनको देखते हैं कि कम, चलो अगर बच्चा ठीक ठाक है, उसकी बैकग्राउंड फैमिली ठीक नहीं है या फिर फाइनेंशियल